हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये देखिए, आज आपके साथ एक मैं बहुत ही यूनिक ट्रिक शेयर करूंगी। ये देखिए, सूट की साइड से जो भी ये लेस वगैरह बच जाती है, इसको हम फेंक देते हैं। ये आप किसी भी फैब्रिक के साथ कर सकते हैं। जो भी हैवी सूट आ रहे हैं उनसे भी हम फ्लावर निकाल के बना सकते हैं। आजकल जैसे वर्क वाले सूट चलेंगे, उनमें से निकाल के फ्लावर, और ऐसे हम एक एक करके अलग कर लेंगे। अगर आपकी ऑर्गेंजा या क्रेप वाले फैब्रिक के फ्लावर हैं तो आप जैसे कि आयरन वाली आती है, वो हीट आयरन प्रेस, उसके साथ भी कटिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगरबत्ती को जला के उसके साथ कटिंग करके उन फ्लावर को अलग करके भी ऐसे पोंचे पे आप पैच कर सकते हो। बहुत ही सुंदर डिजाइन बन जाएगा, जैसे कि हमने वर्क कर रखा हो। अब आप देखना ऐसे ही कर करके ये वाली जो लेस है आपको देखनी है पहले, कटिंग होने के बाद कहीं ये धागे तो नहीं निकल रहे। तो इस वाली लेस में चल जाता है ऐसे, जो सिंथेटिक होती है। और ऐसे आप अब जो अगर ये वाले कर्व नहीं करना चाहते हो, सिंपल भी कर सकते हो। एक फ्लावर भी सेंटर में देके, जब मान ले आपका बड़ा फ्लावर है तो क्या करोगे आप, ओनली सेंटर में बना के और साइड से फिर सिलाइयाँ लगा के भी उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। बहुत ही सुंदर बन जाएगा आपका डिजाइन, बना के देखना। अगर आपके ये ऐसे ही सेट नहीं हो रहे हैं तो पहले इनको चिपका लीजिए ग्लू के साथ, तो फिर ये एक ही जगह सेट रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई उसको ही लगाना ज़रूरी है हमें। और ये मैंने पहले काउंट कर लिए थे रख के, पूरे भी हैं या नहीं। अगर ये आगे आगे लगते तो मैं आगे, बट ये पूरे हो गया था, इसलिए मैंने इनको फिर स्टार्टिंग से ही शुरू किया। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, तो मशीन चल जाती है। मैं बीच बीच में इसकी मशीन को घुमा दूंगी। ऊपर वाले जो पोर्शन खाली है उसमें आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भी इसके अकॉर्डिंग ही देना। मैंने पहले भी एक कर वाला पोंचा बनाया, आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ अलग ही डिजाइनिंग की थी। अब इसके सेंटर से रख के बस फ्लावर की शेप में ही मशीन चला देंगे। यहाँ से हमने इसको अब सिलाई करनी है, बिल्कुल ही अच्छे से हमने इसमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी जोन ले आना चाहिए। आगे से हम पोंचा अगर 6 इंच का ले रहे हैं, ऊपर से हमें 7.5 इंच में मार्किंग करनी चाहिए, तो पोंचे की शेप बहुत ही अच्छी आएगी। और रियोन और इस करे फैब्रिक और जो ये संटून फैब्रिक होता है, इसमें कलियाँ छोटी बड़ी होती होती हैं, चाहे कितना ही बड़ा डिजाइन और टेलर क्यों ना हो। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी गलती होती है, ये होता ही होता है। तो इसको में हमें क्या करना है, खींचना नहीं है, खींचोगे तो बहुत ही गंदा लगेगा। ऐसे देखिए, मैंने चुन्नट डाली है 2, आप ऊपर जाके 2 चुन्नट डाल सकते हैं।
इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आप एक हिस्से को खींच देते हो ना और एक हिस्सा ऐसे ही रहता है, वो बाद में बहुत ही गंदा लगता है। आप देखिए पोंचे की शेप बिल्कुल ही सुंदर लग रहा है पोंचा। ऐसे ही बिल्कुल फिनिशिंग से अगर आप काम करेंगे तो आपके पास कस्टमर अपने आप ही आते रहेंगे, आपको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जितने आपके रेट हैं फिक्स कर दीजिए, कोई मार्जिन नहीं होगा रेट में। अगर आप ऐसे काम करोगे ना तो हर कोई आएगा। अगर आप ये सोचोगे इसका कम कर लिया उसका ज़्यादा, तो फिर लोग सोचते हैं अभी ये तो ऐसे ही कर लेती है, तो बार बार कम करवाते रहेंगे। इधर से भी आप फिनिशिंग अब आप चेक कर सकते हैं कितनी फिनिशिंग है। देखिए दूसरा पोंचा भी फिर मैंने ऐसे ही रेडी किया है, और अब इसकी लुक देख सकते हो आप। अब शुरू हो गया हमारा दूसरा पोंचा। इस वाले को अब हमने ऐसे करना है, और ये वाला स्केल रख के निशान लगा लेना कर्व का। कर्व आपकी मर्जी है, कम या ज़्यादा कितना भी आप ले सकते हैं। अब ऐसे आप इसको कर्व की शेप दे सकते हैं, कम या ज़्यादा कोई भी आपको कर्व देना हो, जैसा भी आपको पसंद हो। पीछे से भी आप इसको कर्व दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने एक पहले भी वीडियो डाली एक पोंचे की, मैंने अपने बनाया था खुद का, पीछे से मैंने कर्व दिया हुआ, बहुत ही सुंदर लग रहा है वो पोंचा। देखो मैंने पहले ज़्यादा दिया था, फिर मैंने कम कर दिया, मेरे को ज़्यादा ही लगा कि आगे से पोंचा ख़त्म ही हो गया है। तो अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। बीच में सेंटर में कट लगाना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ से ऐसे इसको सेट करना पड़ेगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसको हम सेट कर लेते हैं एक बार। अब लेस लगानी स्टार्ट करेंगे। पहले ही हम लेस लगा लेंगे, नहीं तो बाद में क्या होता है लेस फिसल के बाहर आ जाती है। अब देखो पहले मैंने इसको नीचे से स्टार्ट किया था, बट नीचे से कोई भी लेस लगाना बहुत मुश्किल है, वो फिसलती रहती है। अब मुझे इसको उल्टा करके लगानी पड़ेगी। उल्टा करके पहले ही मैं इस पर अटैच कर लूँगी, तो हमें पता चल जाता है अभी नीडल्स लेस के ऊपर भी है या नहीं है। अगर हम ऊपर रख के चलाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि भी लेस में भी सिलाई हो रही है या नहीं। अब इसके ऊपर रखेंगे, इसको स्टिच कर देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसको ना ऐसे कर्व में घुमा घुमा के, बिल्कुल अगर आप खींच के लगाओगे तो फिर ये झोल आ जाएगा पोंचे में। बिल्कुल जैसे इसकी शेप ऐसे कर्व में घुमा घुमा के लेस लगा देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। सारी एक्स्ट्रा सिलाई हम हटा देंगे क्योंकि ये हमने पोंचा सीधे साइड लगाना है। अब नीचे की तरफ भी हम लेस लगा सकते हैं, इसमें आप कोई फैंसी लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपके हैवी सूट है करवा चौथ के, तो नीचे आप लटकन वाली लेस, ऊपर गोल्डन की नॉर्मल समोसा लेस वगैरह से भी आप इनको पार्टी वेयर सूटों को हाईलाइट कर सकते हो। ये सिंपल बर्बरी फैब्रिक था, तो बर्बरी फैब्रिक में तो ये वाली लेस ही अच्छी लगती है, ज़्यादा तड़क भड़क वाली नहीं। तो ऐसे पोंचा रेडी करके इसकी सिलाई हटा के अब हमने फैब्रिक ले लिया है। इनर को इग्नोर करना, क्योंकि इनर कस्टमर ने दिया था, सूट लाइट कलर का था तो उन्होंने पूरा इनर लाइट कलर का ही ले लिया, सलवार की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो फिर वैसे भी विजिबल नहीं हो रहा था, मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मसलिन की सलवार है, बाहर तो दिख ही नहीं रहा था। अब 1 मीटर को कोई वापस भी नहीं लेता है और किसी काम में भी नहीं आता, फिर वो पड़ा रहता है। अब इस पर रख के सीधा ऐसे सिलाई लगा के इस पर हम पोंचा अटैच कर देंगे।
अब इस पर सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। आप इसको डिजाइनर भी बना सकते हैं, बट मेरे को इस पर सीधी सीधी सिलाई बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेरे को ये पोंचा ना बोट शेप जैसा लगता है, आप बताना कैसा लगता है। तो मैंने इस पर ओनली सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं। आपको भरना है तो आप भर भी सकते हैं, नीचे आगे बटन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बीच में सीक्वेंस का काम कर सकते हैं। बहुत से आइडिया पोंचे के भी। अगर आपको पर्सनली भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके फैब्रिक की फ़ोटो भेज के, मेरे इंस्टाग्राम की भी आईडी है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं आपको कौन सी ड्रेस बनवानी है, ये कैसे बनती है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। पोंचे में झोल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ पोंचा बनना चाहिए। थोड़ा सा ना फॉर्म में झोल आता है इलेक्ट्रिक मशीन से, पहले नहीं आता था। जो हैवी मशीन है ना, ये बहुत ही प्रेशर होता है इनका। मैंने इस स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कि भी इनका फुट प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये फॉर्म पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं तो फॉर्म श्रिंक हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही हम पूरे पोंचे पे सिलाई लगाते रहेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। काम फिनिशिंग से करके देंगे तो कस्टमर अपने आप ही आएंगे आपके पास। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस में फिनिशिंग और ईमानदारी है। अपना रेट फिक्स कीजिए जैसे कि आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि भी और कोई कम में सिल रहा है तो आपको कम में सिलना ज़रूरी है, नहीं। थोड़ा सा अपना भी रिस्पेक्ट बढ़ाइए कि भी हमारे तो इतने ही रेट हैं, तो इतने ही करिए आप रेट। आपको भी पता है आपके काम के कितने पैसे लगने चाहिए। ये नहीं है कि भी खुद ही पता होता है हमें हमारे काम के कितने पैसे, हम कितने पैसे का काम कर रहे हैं। कम करवाने वाली औरतों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक औरत है ना, काम से भी काम पर ही लौटती है, कितना कुछ संभालती है, वो घर संभालती है, काम करती है, तो उसको तो हमें ज़रूर प्रॉपर स्टिचिंग देनी चाहिए। बाहर टेलर को तो हम डबल दे के आ जाते हैं, बट जो लेडीज जो होती हैं बुटीक वाली, उनसे सब कम करवाने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, फुल पेमेंट होनी चाहिए। बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं वुमेन, बहुत काम करती हैं, वो काम करके भी घर जाते वो काम ही करती हैं, तो इसीलिए पूरे पैसे दे के जाएँ। और बिजनेस में उधारी भी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। अब देखिए इसको बिल्कुल ना ये वाला सेंटर भी मिलाना है, लेस के सेंटर भी मिलाने हैं। बिल्कुल भी इस चीज़ में हमने कोई भी कमी नहीं दिखानी है कि भाई हमने काम फिनिशिंग से नहीं किया। वही बात देखो मैंने बताई है, इस वाली सलवारों में ना, इन सलवारों में दिक्कत होगी। तो ये मत सोचिए कि भाई आपके साथ हो रही है, कितने बड़ा टेलर हो, ये सबके साथ हो रही है। बाद में फिनिशिंग देनी होती है फैब्रिक में। पोंचे की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, पीछे से भी बिल्कुल इक्वल होगा, आगे से भी। यहाँ पे